जब कौरव और पांडवों का युद्ध संपन्न हुआ तो पांडव पिंडदान कर रहे थे। पांडव पिंडदान कर रहे थे सज्जनों। उस समय जब पिंडदान कर रहे थे हुआ क्या, सबके निमित्त जब पिंडदान किया तो माता कुंती ने निवेदन किया, युधिष्ठिर जी से, भैया सबके लिए पिंडदान कर रहे हो, एक पिंड तुम कर्ण के लिए भी दान कर दो, एक पिंड कर्ण के लिए भी तुम दान करो। युधिष्ठिर जी ने कहा, मां कर्ण मेरे कुल का नहीं, मेरे पुरोहित का नहीं, मेरे कुल का नहीं, मेरे खानदान का नहीं, मेरा कोई रक्त संबंधी नहीं, उसके नाम से पिंडदान क्यों करो। बार बार आग्रह किन्हा, नहीं माने तो बाद में कुंती ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले भैया युधिष्ठिर, कर्ण कोई और नहीं, आपका अपना सगा भाई था। युधिष्ठिर के नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो चली। मां आपने इतनी बड़ी बात मुझसे आज तक बताई क्यों नहीं, कर्ण हमारे अपने सगे बड़े भाई थे, आपने अब तक छुपा के क्यों रखा। बेटा कौमार्य अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने उसको जल में प्रवाहित कर दिया और परिणाम हुआ कौन्तेय पुत्र कर्ण राधेय कर्ण हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं जब भी युद्ध करता मेरी दृष्टि उनके चरणों पर पड़ती, मैं सोचता इनके चरण मेरे माँ के चरण से क्यों मिलते हैं। जब भी वो मुस्कुराते तो मैं विचार करता इनकी मुस्कुराहट मेरे परिवार की मुस्कुराहट से कैसे मिलती है, आखिर मिलती कैसे। बहुत विचार करता मैं बारंबार, लेकिन मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सगे बड़े भाई हैं। माँ आपने पूर्व में यह बात बताई होती तो मैं इनको यूं ही मरण नहीं जाने देता, मैं इनका सार संभाल करता। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी, मैं साफ देता हूँ आज के बाद कोई भी माँ इतनी बड़ी बात को कोई अपने हृदय में छुपा करके नहीं रख पाएंगी, ऐसा मैं साफ देता हूँ। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज का साफ है। बोले 8 जगह झूठ बोलने से सज्जनों पाप नहीं लगता है। समझाया है बलि को शुक्राचार्य जी ने। शुक्राचार्य को बलि आज कहते हैं, बोले सरकार मैंने वचन दे दिया तो उसका निर्वहन मैं जरूर करूंगा, मैंने कह दिया है कि मैं दूंगा तो दूंगा। गुरुजी यदि वह साधारण ब्राह्मण हुआ तो 3 से 3.25 पग भूमि नहीं ले सकता, और कदाचित वह नारायण हुए तो दुनिया भी तो कहेगी पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण एक असुर के यहाँ भिक्षाटन करने के लिए गए थे, नाम तो होगा। गुरुजी ने बार बार समझाया, बात समझ में नहीं आई। जैसे संकल्प करने के लिए उद्यत हुए महाराज गंगा सागर की नली में प्रवेश कर गए। नली में प्रवेश किया, जल निकलेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं और हमारा चेला लुटेगा नहीं। जैसे जल निकालना चाहा जल निकले नहीं, भगवान बावन समझ गए। महाराज कोशा का आसन रखा था, कोश निकाली और महाराज नली में कोशा को प्रवेश कराया। शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। शुक्राचार्य जी को आवेश आ गया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ, बलि तुम स्त्री विहीन हो जाओ। बोले सरकार कोई बात नहीं, श्री विहीन हो जाऊं लेकिन भगवत चरणारविंद से विमुख न होने पाऊं, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है गोविंद से मिला देना। बोले सरकार आपने कृपा की ना, आज मुझे गोविंद मिल गए, बस ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। ये संपत्ति तो क्या है, आती जाती रहती है, आपकी कृपा से आज मुझे गोविंद मिल गए। भगवान बावन ने कहा बलि प्रणाम निवेदित करो। जैसे प्रणाम करने के लिए उद्यत हुए, नोद तिष्ठत् त्रिकम विराट, भगवान ने सज्जनों विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप धारण कर लिया। महाराज अभी चरण इतने छोटे थे कि महाराज 1 नंबर का जूता भी बहुत बड़ा लगता था, लेकिन अब चरण इतने विशाल हो गए सज्जनों कि 1 करोड़ नंबर का जूता भी छोटा पड़े, इतना विशाल चरण हो गया। एक पग में पूरी पृथ्वी नाप लेनी है। दूसरे पग में महाराज ब्रह्मलोक में ले गए पग को।
जैसे दूसरे पग को ब्रह्मलोक में ले गए सज्जनों, भगवान शुक्राचार्य निवेदन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित ब्रह्मा जी ने भगवान बावन के अंगूठे को धुला है और उससे जो जल निकला वही भगवती विष्णुपदी बनी है। उनको ही आज हम गंगा के रूप में जानते हैं। गंगा भगवान बावन के अंगूठे से प्रकट हुई है, इसलिए उनको विष्णुपदी कहते हैं। तीनों लोक में एक साथ बहती है, इसलिए उनका नाम त्रिपथगा है। महाराज जहनु के जंघे को फाड़ के प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम जाह्नवी है। भगीरथ ने प्रकट किया, इसलिए उनका नाम भागीरथी है। दो पग में सारे ब्रह्मांड को नापने के बाद भगवान छोटे बन गए। बलि को पूछा, बलि बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा, सरकार अपने पास तो इतना ही है। बोले संकल्प करने के बाद यदि वस्तु न दी जाए तो महाराज व्यक्ति महाराज दंड का अधिकारी होता है। गरुड़ जी को आदेश किया है, नाग पास में बांध करके रख दिया। गरुड़ जी को आदेश किया, गरुड़ ने नागपाश में बांध दिया। बलि की पत्नी विंध्यावली आई, सरकार प्रणाम करती हूँ, एक आग्रह करना था। बोले क्या? एक बात बताइए, बोले धन बड़ा होता है अथवा धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान मुस्कुराए, देवी धन बड़ा नहीं होता, धन का मालिक बड़ा होता है। मालिक होगा तो बहुत धन आ जाएगा। बोले सरकार अब तक आपने धन को नापा है, धन का मालिक तो अभी भी शेष है। तीसरा पग इसके मस्तक पे, इनके मस्तक पे पधरा दीजिए, इनको भी नाप लीजिए। भगवान बावन की आंखें महाराज डबडबा उठी, गीली हो गई। बोले बाहर है बलि, मैं आया था तुझे लूटने के लिए, पर तूने मुझे लूट लिया। जिस शरण रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, उस शरण रज को तूने इतनी सहजता में प्राप्त कर लिया। भगवान ने तीसरा पग सज्जनों बलि के मस्तक पे लिखा है, बलि तू जो मांगेगा आज दूंगा, वरम रोहि वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? बलि ने कहा सरकार आपके पास जो कुछ भी है वो सब मेरे द्वारा दिया गया, दान किया हुआ है। और हमारे शास्त्र कहते हैं सनातन धर्म में, दी हुई वस्तु, दान की हुई वस्तु वापस नहीं लेनी चाहिए। प्यार से बोली जय श्री कृष्ण। दान की हुई वस्तु मैं नहीं लेता, आप फिर से मुझे गरुड़ पास में बांध देंगे। भगवान ने कहा बलि इतना ही नहीं है जितना मैंने नापा, इसके अलावा भी मेरे पास है। मेरे एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड लटक रहे हैं और 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालम इति। भगवान ने सुतल लोक का राज्य सज्जनों बलि को प्रदान कर दिया। अब बताओ और कुछ चाहिए? बलि ने कहा सरकार देना चाहते हो तो एक वरदान दो। बोले क्या? जब भी मैं गृह में प्रवेश करूं तब आपका दर्शन हो, जब भी बाहर निकलूं तब आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा मुझे चौकीदार बनाना चाहते हो क्या? भगवान बावन ने कहा मैंने, बलि ने कहा मैंने कब कहा आपकी चौकीदार बन जाइए, आप जानिए, हमारी इच्छा को पूर्ण करना है। तो सज्जनों भगवान बावन चौकीदार सुतल लोक में बन गए। महीनों बीत गए, लौट करके वैकुंठ में नहीं आए। नारद जी ने पूछा, नारद जी से लक्ष्मी जी ने पूछा नारायण आजकल कहाँ हैं? बोले आपके खर्चे बहुत बढ़ गए थे, इसलिए आजकल नौकरी करते हैं बलि राजा के द्वार पे। लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के दिन सज्जनों गई हैं, रक्षा सूत्र बांधा है बलि को। बहन क्या प्रदान करूं आपको? लक्ष्मी जी भेष बदल के गई। बोले भैया देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले जो द्वार पे बैठा है ना वो हमको समर्पित कर दीजिए। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। अरे द्वार पे कौन बैठा है? बोले वही द्वार पे बैठा है। इशारा किया, अरे वो तो नारायण है, आप लेके क्या करोगी? महाराज लक्ष्मी अपने रूप में आ गई। ए भगवान मैंने तो सोचा था नारायण ही चलिए, लेकिन आप भी कम नहीं हो। महाराज आज लक्ष्मी जी श्रीमन नारायण भगवान को वैकुंठ में लेकर के आई हैं। महाराज सबने जय घोष कीना है। बाद में भगवान शुक्राचार्य वर्णन करते हैं, परीक्षित से परीक्षित खूब आनंद हुआ है। भगवान बावन ने बलि पर कृपा किया है।